नमस्कार, उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, नोएडा में आईटी और जीएसटी की बड़ी कार्रवाई हुई है। गारमेंट फैक्ट्री में टीम ने छापेमारी की है। कंपनी से मिले 64 लाख रुपए कैश, 5 करोड़ की टैक्स चोरी का पूरा मामला, 100 से ज्यादा एक्सपोर्ट कंपनियां रडार पर। तो बड़ी खबर इस वक्त की, नोएडा में आईटी और जीएसटी की बड़ी कार्रवाई है। ये गारमेंट फैक्ट्री में टीम ने छापेमारी की। कंपनी से 64 लाख रुपए कैश मिला है। 5 करोड़ की टैक्स चोरी का पूरा मामला है। ये 100 से ज्यादा एक्सपोर्ट कंपनियां इस वक्त यहां रडार पर हैं आईटी और जीएसटी की। बड़ी खबर। तो 5 करोड़ की टैक्स चोरी का पूरा मामला है। ये गारमेंट की एक फैक्ट्री है जिसमें यहां छापेमारी की गई है जीएसटी और आईटी की ओर से। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको तस्वीरों के साथ दिखा रहे हैं। यहां पर यह छापेमारी की गई जिसमें 64 लाख रुपए कैश मिला है कंपनी से और 5 करोड़ की लगभग यहां पर टैक्स चोरी का पूरा मामला है। बड़ी खबर। गोला उपचुनाव में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत के बाद बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में खुशी का माहौल नजर आ रहा है। लगातार बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पहुंचना जारी है। जीत के जश्न को लेकर उत्साह में ढोल नगाड़े गूंज रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पर जीत का जश्न मनाया जा रहा है। तो यूपी की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की हार पर यहां बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर हमला बोल दिया है। मायावती ने ट्वीट किया कि यूपी के खीरी का गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव बीजेपी की जीत से ज्यादा सपा की 34,298 वोटों से करारी हार के लिए चर्चाओं में है। बीएसपी अब अधिकांश उपचुनाव नहीं लड़ती है और यहां भी चुनाव मैदान में नहीं थी, तो अब सपा अपनी इस हार के लिए कौन सा नया बहाना बनाएगी। मायावती ने ट्वीट में यह भी लिखा कि अब अगले महीने मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा के लिए उपचुनाव में आजमगढ़ की तरह ही सपा के सामने अपनी इस पुरानी सीट को बचाने की चुनौती है। देखना होगा कि क्या सपा ये सीट बीजेपी को हराकर पुनः जीत पाएगी या फिर वो बीजेपी को हराने में सक्षम नहीं है। तो अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर बोले ओपी राजभर। बड़ी खबर, ओम प्रकाश राजभर ने अब्बास अंसारी से किया किनारा। अब्बास अंसारी हमारे नहीं सपा के नेता हैं। राजभर ने कहा, सपा के अब्बास हमारे सिंबल पर चुनाव लड़े थे। ईडी पूछताछ कर रही है, अपना काम कर रही है, ये कहना है राजभर का। सपा ने समझौते में 12 सीटें दी, उसी में अब्बास थे। अब्बास नेता सपा के हैं, हमारे सिंबल पर लड़े थे। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। ईडी गिरफ्तार करे वो कोर्ट से जमानत करवाएंगे। राजभर ने ये बातें यहां पर कही हैं। तो बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ईडी पूछताछ कर रही है, अपना काम कर रही है। सपा ने समझौते में 12 सीटें दी। बड़ी खबर इस वक्त की। सपा के अब्बास सपा के नेता हैं। सपा ने समझौते में 12 सीटें दी। ये सभी बातें यहां पर वो कहते हुए नजर आए। तो लखनऊ में मोहनलालगंज के लालपुर स्थित आंगनबाड़ी का अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने दौरा किया। इस दौरान अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने स्कूली छात्र छात्राओं से मुलाकात भी की, जिसके बाद अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा यूनिसेफ के सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। बता दें कि प्रियंका चोपड़ा यूनिसेफ की ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर हैं और उन्हें 2016 में यूनिसेफ के नए गुडविल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था। वहीं
लखनऊ के खजाना भिजवाकर गतिविधियों को भी अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा देखेंगी। मंगलवार को भी लोक बंधु अस्पताल में एक सपोर्ट सेंटर 181 भी जाएंगी। Right now, I'm in Lucknow, India with UNICEF, and I'm really looking forward to this field visit. I've spent a few of my childhood years at school in Lucknow. I have family and friends here, and I'm keen to understand how the needle has shifted for women and children in the state of Uttar Pradesh. I want to see firsthand how technology and innovation is making that shift at scale. Across India, gender equality results in unequal opportunities, and it is the girls that are most disadvantaged. We're visiting various UNICEF partners to see the work that's being done with the aim to end violence and discrimination against girls. कन्नौज में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बताया जा रहा है कि नशे की धुत में दबंगों ने महिला की पिटाई कर दी, जिसके बाद पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के गौरी शंकर मंदिर के पास का है। यूपीएससी अपने छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति विनय पाठक से जुड़े कमीशन खोरी के मामले में अजय जैन को गिरफ्तार कर लिया है। अजय जैन की फर्म के खाते में ही गिरफ्तार अजय मिश्रा ने विनय पाठक के कमीशन की रकम को यहां ट्रांसफर करवाया था। अजय जैन के इंटरनेशनल बिजनेस फर्म्स के राजस्थान के अलवर के पीएनबी के खाते में कमीशन के 63 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे। यूपीएससी अपने पूछताछ के बाद अजय जैन को इंदिरा नगर से गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि कमीशन खोरी के मामले में कुलपति विनय पाठक ने करीबियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। आपको बता दें कि यूपीएससी ने नोटिस देकर अजय जैन को पूछताछ के लिए तलब किया था। पूछताछ के बाद फर्जी बिलिंग और यहां पर फंड ट्रांसफर के आरोप में अजय जैन को गिरफ्तार किया गया। बुलंदशहर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने राशन की कालाबाजारी चावल के ट्रक को पकड़ा है, जिसके बाद कालाबाजारी कर यहां पर रखे चावल के एक गोदाम को भी सील किया गया। बता दें कि अवैध रूप से ट्रक में भरकर सरकारी चावल ले जाया जा रहा था और उसी दौरान ट्रक ड्राइवर चावल का मालिक मौके से यहां से फरार हो गया। पुलिस ने चावल से लदे ट्रक को कब्जे में ले लिया है। वहीं आपूर्ति निरीक्षक ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। महोबा में ट्रेन की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक ट्रेन की पटरी के पास बकरी चरा रहा था, जिसके बाद बकरी रेल की पटरी पर जा पहुंची। उसी दौरान मृतक बकरी को हटाने के लिए पटरी पर जा पहुंचा और ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सर बकरी चराने आए थे सर। कौन थे? वो चाचा थे हमारे। अच्छा। उसको कम सुनाई दे रहा था जी। वो जी ट्रेन आई जी, उसको जी वहीं ऐसे हंसता। तो क्या डेथ हो गई? हाँ जी। अच्छा। कितनी उम्र थी इनकी? 55 जी। 55 साल। हाँ जी। क्या करते थे? जी बकरियां चराते थे। अच्छा। और इनके नाम पर कुछ जमीन थी? हाँ सर, 1 बीघा है सर। तो महोबा में एक 11 साल की नाबालिग ने डायल 112 पर फोन कर घर बुलाने की जिद की, जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान हो गई। दरअसल नाबालिग के घर में पिछले 3 दिनों से सांप का डेरा था, जिससे घर में डर का माहौल था। हालांकि पुलिस ने घर के अंदर दरवाजे और तमाम जगहों पर तलाशी ली, मगर सांप पकड़ने में नाकाम रही। नाबालिग ने कहा कि उसकी दादी और उसके छोटे भाई बहनों में सांप का डर है। वहीं पड़ोसियों को जब इस बात का पता चला तो वो भी सुनकर चौंक गए।
हमने 112 नंबर पे डायल किया था पुलिस अंकल जी को, और वो हमारे घर पे आए हुए हैं क्योंकि 2-3 दिन से हमारे यहाँ सांप घुसा है दादी के यहाँ, और वो परेशान कर रहा है। हम लोग बाहर निकलते हैं तो वो बाहर निकल के हम लोग को परेशान करता है। तो आज हम लोग ने सोचा कि 112 नंबर पे डायल करके उन लोग को बुलाएं। आपको चंदौली लिए चलते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। तो विकास परियोजनाओं का यहां पर शिलान्यास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जा रहा है। जनसभा को उन्होंने संबोधित भी किया। चंदौली से ये बड़ी खबर और ये तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर यहां दिखा रहे हैं। लोकार्पण और शिलान्यास जनपद चंदौली में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास यहां पर मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में यहां पर उपस्थित जनपद चंदौली के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, महान सिद्ध संत बाबा कीनाराम की इस धरती को नमन करते हुए मैं चंदौली जनपद के आप सभी भाइयों बहनों को 6 माह पूर्व संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, विगत 6 माह में मैंने 3 बार यहां आने का प्रयास किया। किसी बार बारिश के कारण और कभी किसी अन्य कारणों से कार्यक्रम नहीं बन पा रहा था। अंततः आज अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में लगभग 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं इसके लिए भी चंदौली जनपद वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, चंदौली जनपद उत्तर प्रदेश का एक कृषि उत्पादक जनपद है। खेती किसानी के कारण इस जनपद की अपनी एक पहचान है। जनपद ने अपनी इस पहचान के माध्यम से देश और दुनिया में अपने को और उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है। और यही कारण है अपने स्वयं के पुरुषार्थ से प्रदेश और देश को पुरुषार्थी बनाने का यह अभियान किस कदर आगे बढ़ा कि बाबा कीनाराम और अवधूत भगवान राम का आशीर्वाद भी इस धरती को निरंतर प्राप्त हुआ। उनकी साधना भूमि के रूप में इस जनपद को देश और दुनिया में एक नई पहचान मिली। और इसीलिए जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अनुकंपा से प्रदेश में मेडिकल कॉलेज बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, तो बाबा कीनाराम के ही नाम पर जनपद के अंदर मेडिकल कॉलेज निर्माण के कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। यहां पर आरोग्यता के साथ साथ विरासत का सम्मान भी मेडिकल कॉलेज के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य चल रहा है। और जब मार्च 2023 में जनपद चंदौली का मेडिकल कॉलेज बनेगा, तो भाइयों बहनों, चंदौली के नौजवानों को मेडिकल की शिक्षा के साथ साथ विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा के लिए बीएचयू और अन्य संस्थानों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, बल्कि चंदौली में ये सुविधा चंदौली वासियों को और बिहार वासियों को प्राप्त हो जाएगी। और इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। विगत 5.5 वर्ष के अंदर
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य हो या फिर आम नागरिक के जीवन में परिवर्तन करने का कोई कार्यक्रम, हर एक में चंदौली एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। आकांक्षात्मक जनपद को सामान्य विकसित जनपदों की तर्ज पर आगे बढ़ाने के क्रम में भी चंदौली ने सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है और आज आकांक्षात्मक जनपद से एक सामान्य जनपद के रूप में चंदौली की इस पहचान ने भारत सरकार के नीति आयोग से कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं। ये सामान्य नागरिक से जुड़े हुए चैलेंजेस थे, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, जल संसाधन और कृषि से, रोजगार और स्किल मिशन से, फाइनेंशियल इंक्लूजन से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, अकेले चंदौली जनपद में कई फ्लाईओवर बन रहे हैं, बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, बड़े बड़े मार्गों का कार्य प्रारंभ हो रहा है, आईटीआई बन रही है और विकास की नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा यह जनपद अब इजराइल की मदद से इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल यानी सब्जी उत्पादन का भी उत्तम केंद्र बन सके। आज ही मैं बलिया में, इससे पहले बलिया के कृषक उत्पादक संगठनों के द्वारा जो सब्जी उत्पादन की जाती है उसे दुनिया के बाजार में पहुंचाने के कार्यक्रम को एक्सपोर्ट प्रमोशन सेंटर के माध्यम से उसको फ्लैग ऑफ करने का कार्यक्रम मुझे बलिया में करने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं यहां के जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से कहूंगा कि ऐसी व्यवस्था करें कि यहां के एफपीओज के माध्यम से भी हमारे अन्नदाता किसानों के द्वारा जो सब्जी उत्पादन इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से हो और दुनिया के बाजार में छा जाए, इस प्रकार की व्यवस्था चंदौली के किसानों के माध्यम से अब करने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, यहां पर प्रदेश सरकार के मत्स्य विभाग के द्वारा स्टेट ऑफ द आर्ट होलसेल फिश मार्केट की भी स्वीकृति दी गई है और जिसके अंतर्गत लगभग 62 करोड़ रुपए की लागत से एक नया मार्केट डेवलप किया जा रहा है जो मत्स्य उत्पादन में यहां के प्रगतिशील किसानों को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा और मॉडल आईटीआई का निर्माण भी प्रदेश के अंदर जिन 5 जनपदों में हो रहा है उनमें से चंदौली एक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2,44,000 से अधिक किसानों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है और प्रदेश के अंदर कृषि क्षेत्र में नवाचार के लिए काला धान जिसमें 2100 हेक्टेयर में 2400 किसानों के द्वारा यह उत्पादन का कार्य किया जा रहा है। मैंने भी अपनी आंखों से इसे देखा है। किसान प्रगति के पथ पर अग्रसर होकर के एक नवाचार की दिशा में आगे बढ़े हैं। भाइयों बहनों, एक और इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य है। राजदरी और देवदरी के विकास का, पर्यटन विकास की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य है। किसान अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कार्य भी तेजी के साथ हो रहा है और साथ साथ आम नागरिक के जीवन में भी परिवर्तन करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 23,990 आवास अकेले चंदौली जनपद के लिए स्वीकृत हुई है। 4,662 आवास चंदौली जनपद के शहरीकरण के लिए अतिरिक्त स्वीकृत हुए और मुसहर जाति के लोगों के लिए जो वनवासी थे उनके लिए भी 2,851 आवास मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अतिरिक्त प्रदेश सरकार ने स्वीकृत करके योजनाओं का लाभ यहां पर उपलब्ध कराने का कार्य किया गया। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 3,03,384 गोल्डन कार्ड अब तक वितरित किए जा चुके हैं। तो एलपीजी कलेक्शन में, उज्ज्वला योजना में
1,91,000 से अधिक परिवारों को निःशुल्क कनेक्शन का लाभ भी आपके इस जनपद में प्राप्त हुआ है। मुझे देख करके आनंद की अनुभूति हुई। हम महिला सशक्तिकरण की जब बात करते हैं तो महिला सशक्तिकरण का माध्यम बनती है अपनी घर गृहस्थी को कुशलतापूर्वक संचालन करने के साथ ही परिवार को स्वावलंबन के अग्रसर करने वाली माताएं बहनों के स्वावलंबन के लिए ग्रामीण आजीविका मिशन की बड़ी भूमिका हो सकती है। और ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत अकेले इस जनपद में 10,356 ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े समूहों ने 1,13,916 परिवारों को भी प्रदेश के स्तर पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई गई है। भाइयों बहनों, ये ढेर सारे कार्यक्रम हैं जिन्हें हमें समाज के सशक्तिकरण के लिए, महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम के साथ जोड़ना है। तो साथ साथ मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत भी यहां पर 21,835 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 3,322 लाभार्थियों को इस योजना से यहां पर लाभान्वित किया गया है। तो युवाओं के लिए भी 12,065 विद्यार्थियों को अकेले चंदौली जनपद में स्मार्टफोन की सुविधा से लाभान्वित करने का कार्य किया गया है। आखिर उत्तर प्रदेश का नौजवान देश का सबसे प्रतिभाशाली और ऊर्जावान नौजवान है। भाइयों बहनों, ये उत्तर प्रदेश का हमारा नौजवान तकनीकी दृष्टि से भी सक्षम बन सके और दुनिया के बाजार में छा सके, दुनिया के वैश्विक मंच पर छा सके, इस दृष्टि से हमने प्रदेश के अंदर 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट अथवा स्मार्टफोन देने के बड़े कार्यक्रम को अपने हाथ में लिया है। और मुझे प्रसन्नता है 12,000 से अधिक नौजवानों को अब तक यहां पर टैबलेट और स्मार्टफोन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो चुका है। आज देश बदल रहा है। वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के साथ हम सबको जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप याद करिए, जब ये देश आजाद हो रहा था उस समय देश के अंदर जिस प्रकार की व्यवस्था पैदा की थी कुछ लोगों ने, हो सकता उस समय भारत के आन बान शान को हर व्यक्ति ने गौरव के साथ फहराते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि उस समय टेलीविजन नहीं था। लेकिन भाइयों बहनों, जब आजादी का 75वां वर्ष प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश ने देखा है, तब लाल किले की प्राचीर पर प्रधानमंत्री जी के हाथों से भारत के आन बान और शान के प्रतीक तिरंगा को फहराते हुए देखा है। और भारत के हर घर में भी भारत का तिरंगा लहराता हुआ दिखाई दिया है। आजादी का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम की भव्यता इसी से झलकती है। और आजादी के अमृत महोत्सव में ये प्रधानमंत्री मोदी जी का चमत्कारिक नेतृत्व है कि जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत आजादी के 75 वर्ष बाद दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में भी अपना स्थान प्राप्त कर लिया है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज हर एक क्षेत्र में कुछ न कुछ नया हो रहा है और उस दिशा में आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। विकास यही जीवन में परिवर्तन ला सकता है। डबल इंजन की सरकार बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को दे रहा है। वे जीवन के किसी भी क्षेत्र के हों, बिना भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इन सभी मंत्रों को अंगीकार करते हुए ही हम सर्वांगीण विकास की, राम राज्य की उस अवधारणा को साकार करने में सफल हो पाएंगे और उस दिशा में डबल इंजन की सरकार का। तो
तो चंदौली से आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। यहां पर तमाम विकास योजनाओं का लोकार्पण वो करते हुए नजर आए और साथ ही यहां पर लोगों को संबोधित भी करते हुए नजर आए। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।